मैं जेपी आर्य आप सभी के बीच 7वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का लास्ट टॉपिक पढ़ाई होगा, जिसमें कुछ फार्मूला सिद्ध कराया जाएगा, जिसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है रूट डैट सिद्ध करेगी। फर्स्ट है हमारा रूट अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको हमको सिद्ध करके लाना है, LHS उठाना है और RHS मंगाना है। सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेंगे। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के जो लेफ्ट में है वो सब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, और बराबर के जो दाहिने साइड वाला वो राइट हैंड वाला पद है। चलिए LHS उठा लेते हैं। रूट अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा ले लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान देना यह है कि ऊपर जो हमारा जो पद है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। ऐसा जब भी अगर मैटर आए कि ऊपर और नीचे दोनों सेम हो और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो उस जगह पर हम लोग हरों का परिमेकरण करेंगे। जैसे 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, इस रूट को आगे बढ़ा लिए। इस हरों का परिमेकरण में इस हर को उठा करके ऊपर भी और नीचे भी गुना किया जाता है, लेकिन चिन्ह को बदल दिया जाता है। जैसे उठा रहे हैं 1 माइनस है तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बाई फिर वही 1 प्लस कॉस थीटा ले लिए हरों का परिमेकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोनों पद सेम हो लेकिन एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो हरों का परिमेकरण याद रखेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ इंटू गुना है, ऊपर ऊपर गुना होगा और नीचे नीचे, तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाई, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सेम है लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी अगर दो जगह एक ही पद हो लेकिन एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर कर दिया जाता है, फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा रूट अंदर है, रूट अंदर से वर्गमूल निकलेगा तो ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर है। चलिए एक पद ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, इसको देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को सूत्र में बताया गया था कि 1 में से अगर ये घट रहा है इसको आधा मानना था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं कि ये रूट अंदर है, रूट अंदर से हमको वर्गमूल निकालना है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ निकलेगा साइन थीटा। बस कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकाल लिए। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ एक पद है यहाँ एक पद है, नीचे बटा में एक ही अंक है, एक ही पद है साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को हम इसके बटा में भी रख सकते हैं और इसको भी बटा में रख सकते हैं, यानी कि इन दोनों पद को छटका देना है, अलग कर देना है। जैसे 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। इस तरह कर लिए, आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ये साइन व्युत्क्रम है, तो साइन उल्टा किसका होता है, कॉसेक के, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे कॉट थीटा, तो ये हमारा हो गया कॉट थीटा। देखेंगे RHS में हमारा यही मंगाना था जो कि आ गया, लिख देंगे RHS प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
फिर पूछेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सिद्ध करना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि LHS में इतना पद दिया है, यहां से इतना पद LHS में दिया है और RHS में उतना लाना है। चलिए LHS को ले लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। चलिए LHS ले लिए पूरा, मुझे RHS में लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं, इक्वल टू है तो इक्वल टू ये होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो फर्स्ट हमारा ये स्क्वायर इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको होल स्क्वायर तोड़ लिए, फिर से ध्यान देंगे, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी आप लोगों को पहले क्लास में समझा चुके हैं कि जब भी होल स्क्वायर आए दो पद का तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस गुना करके दुगुना कर देना है, यानी कि इन दोनों को गुना करके दुगुना कर देना है। तो ये हम होल स्क्वायर तोड़ लिए। आगे के देखते हैं, प्लस यहाँ पर तोड़ रहे हैं कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस उधर जगह नहीं है नीचे लिख दे रहे हैं, फिर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये ध्यान रखिएगा, इसी में का पद है, नीचे लिखे हैं जगह के अभाव इक्वल टू। अब ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, प्लस ये तो खत्म हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे कॉस की जरूरत RHS में नहीं है, कॉस की जरूरत कॉसेक स्क्वायर थीटा है और कॉसेक की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन अब सोचना है कि कॉसेक को हम हटा दें, कॉसेक को हटा करके या तो tan ला दे या नहीं तो कॉट ला दे। अब सोचना यही है कि कैसे होगा। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है किसके साथ संबंध होता है, बताए थे स्क्वायर फॉर्म में कि कॉसेक का संबंध कॉट के साथ होता है, अर्थात इसको हम कॉट में बदल सकते हैं। इस कॉसेक को हम लोग कॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा तो फिर किसको मंगाना पड़ेगा, जिसकी जरूरत हो, अर्थात कॉट की जरूरत है। चलिए इसको कॉट में बदल देते हैं। तो ये बड़ा है, 1.5 है, उस दिन फार्मूला में बताए थे ये 1.5 है, यानी कि ये 1.5 है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आधा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉसेक को इतना लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जाकर फार्मूला देख लेंगे, पार्ट 1 वीडियो में बनाए थे। फिर प्लस यहाँ देखते हैं कि 2 यहाँ पर इंटू है गुना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों उल्टा है, तो इन दोनों का गुणनफल 1 होता है, फार्मूला में बताए थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हम लोग इसमें ले चुके थे तो 1 हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका काम खत्म है। आगे है सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देंगे कि सेक की जरूरत नहीं है RHS में, यानी कि सेक को हटा देना है। तो सेक को हटाना है तो मंगाना किसको है, tan को, यानी इसके साथ संबंध होता है। तो सेक बड़ा है 1.5 है और tan छोटा होता है, आधा होता है, फार्मूला में बताए थे। तो सेक को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक को भी लिख सकते हैं, सिर्फ इस सेक को हम यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं। प्लस यहाँ फिर देखते हैं 2 गुना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि ये दोनों का गुणनफल भी 1 होता है। आगे देखते हैं 1 प्लस 1 2, आइए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 2 हुआ 4 और 1 5 और फिर 2 एकम 2 हो गया 7।
कुल मिला के हमारा 7 हो गया। 1 1 2 और 2 1 2 4 और 1 5 और 2 7 7 हो गया। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखेंगे हम लोग 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग का RHS आ चुका है। अब ध्यान देने की बात यह है कि इधर कॉट है इधर tan है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस में हम लोग पद को इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RHS हमारा आ गया, प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। आई होप, आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें LHS इतना है और RHS मुझे tan थीटा लाना है। चलिए LHS को ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। LHS ले लिए। मुझे RHS tan थीटा लाना है। तो देखते हैं कि इस ऊपर वाले पद में यहाँ साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है। अगर साइन थीटा को हम लोग कॉमन ले लें, अब आप लोग पूछेंगे कॉमन क्यों लेंगे, मुझे लाना है tan थीटा। tan थीटा होगा कब? जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा आएगा तब। ऐसे भी होगा। तो चलिए देखते हैं। ऊपर साइन थीटा को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा जब साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। माइनस ये 2 है तो 2 है, इसमें साइन क्यू थीटा है, यानी कि इसमें 3 गो साइन है, 3 गो साइन गुना होकर हुआ है। तो एक साइन जब कॉमन ले लिए तो बच गया वहां पर साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचा। बाई उसी प्रकार इसमें से हम कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे बचेगा। अब सोचना मुझे यह है कि tan थीटा लाना है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये tan थीटा बन सकता है, यानी इतना को हम बना सकते हैं tan थीटा। अब सोचना है कि इतना को छोड़ करके इसको कटाकर हटा लें। अभी कटेगा कैसे? जब पद सेम होगा तभी तो कटेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर साइन है लेकिन नीचे कॉस है, या तो इस साइन को कॉस में बदलना होगा और नहीं तो इस कॉस को साइन में बदलना होगा, तब जाके कटेगा। चलिए किसी को बदल देते हैं। साइन थीटा ये वाला पहले ले लिए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, चलिए इसको साइन में बदल दे रहे हैं। बोले थे या तो इसको बदलेंगे नहीं तो इसको बदलेंगे। चलिए मैं इसको बदल रहे हैं, हम नीचे वाले को बदल रहे हैं। 2 यहाँ पर गुना छिपा हुआ है तो गुना कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, बताए थे। तो यहाँ पर जब 2 से गुना हो रहा है तो यहाँ पर 2 पद हो रहा है, तो यहाँ पर कोष्ठ लगाना जरूरी है, क्योंकि ये 2 से गुना दोनों पद में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मझिला कोष्ठ हो जाएगा, ठीक। माइनस 1, तो 1 ले लिए। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, यहाँ देखते हैं 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस 2 से पहले 1 में होगा फिर इस साइन में होगा, माइनस ये वाला 1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं इधर, इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, यहाँ पर ध्यान देना है 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 है प्लस में, यहाँ -1, यानी 2 में से 1 घट जा रहा है तो बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर। 2 माइनस 1 तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इंटू है यानी गुना है, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ दोनों पद सेम हो गया, यानी कि इससे ये कट सकता है। इसको ऐसे काट भी सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं, तब बचेगा हमारा साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है tan थीटा।
RHS हमारा आ चुका है, लिख देंगे RHS रूट। फिर से देखेंगे यहाँ पर बोले थे कि या तो इसको बदलेंगे या तो इसको बदलेंगे, मैंने नीचे वाला को बदला। आप चाहेंगे तो इसको भी बदल के बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में बदल करके। तो जब इसको बदलेंगे तब इसको छोड़ देना होगा, तब भी आ जाएगा आप लोग को। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग जितना भी फार्मूला, जितना भी सिद्ध करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात वाला क्वेश्चन होगा उसको आप लोग टच कीजिए, बनाइए, और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर होमवर्क दे रहा हूं। कर लिए तो होमवर्क में हम दे दे रहे हैं आप लोग को। अगर एनसीईआरटी का बुक हो आपके पास, बीटीसी का बुक हो, तो इसका एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चन 3, 4, 5 जो भी टच हो रहा है, जितना बन रहा है उसको बनाइए। अच्छा, कोई भी प्रकाशन का बुक हो तो त्रिकोणमिति का जो लास्ट चैप्टर हो जहाँ पर सिद्ध करने वाला दिया है, उससे आप लोग 4-5 जितना भी हो सके उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, और उसमें जो भी डाउट हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।